Welcome back to my class, everyone. Today we are going to see about the strategies to make physical activity accessible for the children with special need. Okay, हम क्या क्या स्ट्रेटेजी ले सकते हैं गेम एंड स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज को एक्सेसिबल बनाने के लिए CWSN जो बच्चे होते हैं उनके लिए. ओके, हम क्या क्या उसमें स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, देखेंगे उसमें क्या क्या स्ट्रेटेजी अपना के हम CWSN के बच्चों को गेम एंड स्पोर्ट्स एक्सेसिबल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 यूनिट 4 टॉपिक 4.4. ओके, तो आई जस्ट राइट डाउन द 5 पॉइंट. ओके, बुक में 8-10 पॉइंट दिए गए, बट आई जस्ट राइट डाउन द 5 पॉइंट. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस 5 पॉइंट. ओके, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, फिजिकल एक्टिविटी मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन. ओके, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होता है ना, वो क्या होना चाहिए, बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर होना चाहिए. ओके, यू नीड टू नो द इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एबिलिटी ऑफ ए चिल्ड्रेन. ओके, उसका क्या एटीट्यूड पता होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन टीचर को. ओके, उसका इंटरेस्ट, उसका एबिलिटी क्या है, उसका लिमिटेशन क्या है, सारी चीज उसको पता होना चाहिए. आफ्टर दैट ही शुड प्रिपेयर ए प्रॉपर गेम इन स्पोर्ट्स फॉर दैट पर्टिकुलर चिल्ड्रेन. ओके, तो वैसे क्या कर सकते हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी उनके लिए प्लान कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इक्विपमेंट शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चिल्ड्रेन. ओके, जो खेलने के सामान होते हैं ना, बच्चों की नीड के हिसाब से तैयार करना होता है. ठीक है, क्योंकि CWSN के बच्चे हैं, आपको पता है CWSN के बच्चे मतलब चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड के बच्चे हैं. तो इनके लिए हमको जो इक्विपमेंट होता है ना, वो क्या करना पड़ता है, उनकी हिसाब से हमको तैयार करना पड़ता है. एज ए एग्जाम्पल, कोई अगर विजुअल इम्पेयरमेंट है किसी को अगर, ठीक है, तो उसको कलर बॉल दे दो खेलने के लिए. ठीक है, एज ए एग्जाम्पल, कोई अगर ब्लाइंड इंसान क्या कर रहा है, रनिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, तो उसको क्या स्टिक देना पड़ेगा. विदाउट स्टिक वो रनिंग नहीं कर पाएगा. ओके, तो ऐसे क्या करना पड़ता है, इक्विपमेंट उनके हिसाब से मॉडिफाई करके हमको देना पड़ता है. ओके, उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए बहुत सारी एक्टिविटी अरेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस डिफरेंट इक्विपमेंट. ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज शुड बी यूज. ओके, जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज होता है ना, वो अलग अलग हमको यूज करने की जरूरत है. जैसे गेम एंड स्पोर्ट्स में अलग अलग इंस्ट्रक्शन देना होता है ना उनको. जैसे एज एग्जाम्पल आप पकड़ लो कि कोई रनिंग कंपटीशन में एक डफ इंसान पार्टिसिपेट कर रहा है. ठीक है, तो उसको अगर उसके सामने हम गन फायर करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, क्लैप करेंगे, तो उसको सुनाई देगा नहीं. तो क्या करना पड़ेगा हमको, उसके सामने ग्रीन फ्लैग हम, नहीं तो कोई फ्लैग हम अप करेंगे तो वो रनिंग स्टार्ट करेगा. ओके, तो बाय दैट वे व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू यूज वेरियस टेक्निक. ओके, जो विजुअल हो सकता है, वर्बल हो सकता है, टेक्निक यूज करके क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए एक्टिविटी इजी कर सकते हैं. ओके, मतलब इजी कर सकते हैं कि वो पार्टिसिपेट कर सके. ओके, रूल शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज. ओके, रूल को क्या मॉडिफाइड करना पड़ेगा. ओके, इफ यू आर नॉट गोइंग टू मॉडिफाइड द रूल, देन व्हाट विल हैपन, रूल को अगर मॉडिफाइड नहीं करोगे तो बच्चे जो नॉर्मल रूल एंड रेगुलेशन है बच्चों के, वो फॉलो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू मिनिमाइज द रूल. ओके, you need to make simple rule and regulation for the physical activity for CWSN. जो CWSN के बच्चे हैं उनके लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा, रूल एंड रेगुलेशन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा. एज ए एग्जांपल, फुटबॉल का ग्राउंड बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे रूल है, अगर उसको फुटबॉल खिलवाना है, ग्राउंड छोटा कर दो, रूल एंड रेगुलेशन में कर दो. अगर बाय चांस कोई किसी के ऊपर गिर जाता है तो उसमें फटाफट रेड कार्ड मत दिखाओ. ओके, सो दैट काइंड ऑफ थिंग यू नीड टू डू. ओके, अटेम्प्ट एंड एक्स्ट्रा टाइम शुड वी प्रोवाइड टू द चिल्ड्रेन. ओके, अटेम्प्ट और एक्स्ट्रा टाइम उनको क्या देना पड़ेगा, खेलने के लिए देना पड़ेगा, बिकॉज दे आर गोइंग टू प्ले स्लो. कुछ बच्चे स्लो खेलेंगे, बहुत सारे वेरियस डिफिकल्टीज होते हैं ना डिसेबल बच्चों में, तो अलग अलग उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, हमको एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट उनको करने के लिए देना पड़ेगा. ओके, दैट इज द अनदर what strategy we can use to make accessible various game and sports for the CWSN student. Okay, now medical checkup. Without medical checkup we cannot identify a CWSN student. Okay, because of that we need to go for the medical checkup. Okay, medical checkup is very important. Without medical checkup we cannot identify the disabled children. Okay, what kind of disability they are facing we cannot identify. Okay, after the medical checkup we can identify what kind of disability they are facing. Okay, if you want to make physical activity accessible for the student, what we need to understand the type of disability of children. I already told you, हमको understand मतलब समझना पड़ेगा कौन से टाइप का disability है. If you are not going to understand the type of disability, we cannot prepare a game and sports for the
children. तो एकदम easy topic है. Okay, I hope everyone understand this topic very easily. You are going to write down the correct answer in the exam. Hope you. Okay, thank you everyone. See you in the next class.